मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में परंपरागत 5 दिवसीय दीपावली मेला पर्व पर दीपदान करने के लिए लाखों श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लाखों की संख्या में चित्रकूट पहुंचे श्रद्धालु भक्तों द्वारा पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान करने के बाद भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन कर पवित्र कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर परिक्रमा करते हुए दीपदान किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 5 दिवसीय दीपावली मेला पर्व पर लगभग 40 लाख श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के चित्रकूट आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। 5 किलोमीटर की कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के अलावा मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट, भरत घाट, राघव प्रयाग घाट के साथ ही जानकी कुंड, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी स्थित चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में केवल और केवल श्रद्धालु भक्तों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। पावन चित्रकूट धाम में दीपावली के दिन मेला लगने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत सबसे पहले ऋषि मुनि यों से मिलने चित्रकूट आए थे। उस समय ऋषि मुनि कोल भीलों द्वारा संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत में दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी का स्वागत किया गया था। चित्रकूट स्थित कामदगिरी प्रदक्षिणा के प्रमुख द्वार मंदिर के महंत जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज द्वारा दीपदान करने के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि दीप का अर्थ होता है प्रकाश, और जहां असंख्य दीप प्रज्वलित हो जाएं वहां दीपावली अर्थात दीपमालिका हो जाती है। वैसे तो दीपावली पर्व में छोटे छोटे गांव नगरों में सनातन धर्मावलंबियों द्वारा दीपदान किया जाता है, लेकिन चित्रकूट में ही दीपदान क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ अनादिकाल से ही लाखों श्रद्धालु भक्त दीपावली पर्व पर दीपदान करने के लिए आते रहे हैं। सनातन संस्कृति में दीपदान करने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। अमावस्या का अर्थ होता है अंधकार और दीपावली सदैव से प्रकाश का पर्व रहा है। सनातन संस्कृति में कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है और आज के दिन दीपदान करके मनुष्य अंधकार से प्रकाश की तरफ अग्रसर होता है। चित्रकूट में भगवान श्री कामतानाथ जी महाराज विराजमान हैं। रामचरितमानस की चौपाई है कि कामद भे गिरि राम प्रसाद अवलोकत अपहरत विषादा। विषाद का अर्थ होता है एक ही प्रकार से अंधकार ही है। दीपावली पर्व पर लाखों की संख्या में चित्रकूट आकर भक्त दीपदान करते हुए अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम विक्रम सिंह कुशवाहा द्वारा मेला पर्व पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था बाबत जानकारी देते हुए बताया गया कि 1400 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बड़े वाहनों को बाहर ही रोक दिया जाएगा और 4 पहिया वाहनों को पार्किंग स्थलों पर खड़ा करवाया जाएगा। भीड़ नियंत्रण करने के लिए विभिन्न स्थल चयनित किए गए हैं। भीड़ बहुत ही अधिक है, सभी को दर्शन हो सके इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। अभी तक 20 से 25 लाख श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के चित्रकूट आगमन का अनुमान लगाया गया है। दीपदान करने के लिए मंदाकिनी नदी के घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। दीप का अर्थ होता है प्रकाश, और जहाँ पर अनंत दीप हों, माला बन जाए, वो दीप मालिका, उसको दीप मालिका कहते हैं। जहाँ असंख्य दीप हो जाएं, उसको दीप मालिका कहते हैं। चित्रकूट की दीप मालिका का विशेष प्रभाव क्यों है? वैसे तो सभी तीर्थों में, सभी ग्रामों में, नगरों में, महानगरों में, छोटे से झोपड़ी के अंदर भी जहाँ हिंदू आस्था है, सनातनी हैं, वो दीप मालिका महोत्सव मनाते ही हैं। घर घर में प्रकाश हो। लेकिन चित्रकूट की दीप मालिका का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं और ये इसी वर्ष नहीं, अनादिकाल की परंपरा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कलयुग की परंपरा हो, ऐसा भी नहीं है कि ये केवल द्वापर की परंपरा हो। ये त्रेता की परंपरा है, और ये त्रेता की नहीं, ये सतयुग की भी परंपरा है। अगर ऐसा माना जाए कि केवल राम जी आए थे इसलिए दीपमालिका मनाई गई है अयोध्या में या चित्रकूट में, अन्य तीर्थों में, ये खुशी का पर्व है। भगवान राम आए थे तो विशेष रूप से खुशी मनाई गई थी, इसलिए उस समय विशेष पर्व, महापर्व हो गया था ये।
लेकिन प्रकाश का पर्व तो ये हर युग में रहा है। अब अमावस्या का अर्थ होता है अंधकार। यदि कोई पूछे आपसे कि अमावस्या का अर्थ है अंधकार, बस आज से ही प्रकाश प्रारंभ हो जाएगा, यानी शुक्ल पक्ष जो है लग जाएगा, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा। कृष्ण पक्ष का अर्थ है अंधकार, शुक्ल पक्ष का अर्थ है प्रकाश। आज से ही प्रकाश प्रारंभ होगा। आज की रात्रि जो होगी उसमें क्या होगा? प्रकाश होगा। तो सीधी सी बात यह है, अर्थ तो बहुत हैं, विद्वान सब एक ही बात कहते हैं, वो राम जी आए इसलिए जो है दीपमालिका मनाई गई, दीपोत्सव हुआ। अच्छी बात है, मैं इसका विशेष समर्थन करता हूँ, इन भावों का, इन विचारों का। लेकिन कामदगिरि देवता के दरबार में विशेषता यह है, कामद भयगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। विषाद मानी भी अंधकार होता है, अंधकार मानी विषाद, विषाद मानी अंधकार। तो एक देवता कामदगिरि इस धाम में विराजमान चित्रकूट में है कि दर्शन करने मात्र से विषाद दूर हो जाता है, दर्शन करने मात्र से अंधकार दूर हो जाता है। जैसे अन्य तीर्थों में व्रत करो तो विषाद दूर होता है, कोई कहता है पुराण सुनो तब विषाद दूर होता है, कोई कहता है इतने नाम जप करो, इतने असंख्य करोड़ नाम जप करो तब विषाद दूर होता है। लेकिन कामदानाथ का ऐसा प्रभाव है चित्रकूट का कि यहाँ आइए, कुछ मत करिए, केवल कामतानाथ का दर्शन कर लीजिए, इसी से विषाद दूर हो जाता है। कामद भयगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। यहाँ जो भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, इस अमावस्या और दीपमालिका की अमावस्या का खास तौर से, वैसे तो हर अमावस्या को यहाँ भीड़ होती है, दर्शन परिक्रमा लोग करते हैं, लेकिन ये दीपमालिका की जो अमावस्या है ये सुमेरु के रूप में है। किसके रूप में? सुमेरु के रूप में। जैसे मणियाँ होती हैं, उन मणियों में एक सुमेरु होता है, उसका विशेष महत्व होता है। ऐसे जितनी अमावस्याएँ हैं उनमें ये उत्सव के रूप में सुमेरु है। यद्यपि पुण्य के रूप में मौनी अमावस्या है और भी अमावस्याएँ हैं, लेकिन ये उत्सव के रूप में जो जगमगाता हुआ उत्सव होता है, किसी अमावस्या में नहीं होता है, केवल इसी दीपमालिका अमावस्या में होता है। तो सीधी सी बात है, हम दीपमालिका महोत्सव में चित्रकूट धाम कामदगिरि पीठाधीश्वर होने के नाते संपूर्ण 1400 पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और मुख्य रूप से जो बड़े वाहन हैं उनको बाहर बस पार्किंग पर रोक दिया गया है। जो छोटे वाहन हैं, 4 पहिया वाहन हैं, उनको रजौला और अन्य स्थानों पर जो 4 पहिया वाहन पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर रोका गया है। इसी प्रकार से बाइकों को भी बाइक में जो पार्किंग है उनमें रोक दिया गया है। अब इसके अलावा जो भीड़ का नियंत्रण है, इसके लिए विभिन्न पॉइंट बनाए गए हैं जिनसे कि भीड़ की चैनलिंग की जा रही है और चैनलिंग कर को भीड़ को निकाला जा रहा है। क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक है, इसलिए सभी को दर्शन हो सके इसका ख्याल रखा जा रहा है। अब तक लगभग कितने लोगों ने दर्शन कर लिया? इसका स्पष्ट अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, परंतु जो एक उदार अनुमान है कि करीब अभी 20 से 25 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर उपस्थित दिख रही है चित्रकूट के अंदर। शाम को दी जा रही है दीपदान के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है घाटों पर। दीपदान के लिए NDRF की टीम भी बुलाई गई है, SDRF की भी टीम है और पुलिस की टीम भी भीड़ नियंत्रण के तैनात है।